देखिए कल की एक मिनट अरुण जी, एक मिनट पहले कल की आप ये बताओ कि किस डिपार्टमेंट का क्या काम है पहले। अभी अगर ये अब पुलिस में डिपार्टमेंट है, सीबीआई है, मतलब ये इन्वेस्टिगेशन अलग टीम है। एक मिनट हाँ, मुझे दे दीजिए सर, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट पहले, नहीं एक मिनट मेरी पहले, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट सिर्फ एक मिनट बताता हूँ। देखिए एक टाइम था, अगर हम लोग 1980 की बात करें, 75 की बात करें, 85 की बात करें, 2000 की बात करें, उस समय सारा कुछ जो था ना, चाहे वो सैम्पलिंग है, चाहे वो बाकी के भी जो इश्यूज थे, वो सीएपी डिपार्टमेंट के पास। अभी 2006 के बाद डिपार्टमेंट जो हैं वो इतने बन गए, फूड सेफ्टी का अपना काम हो गया, फूड सेफ्टी का अपना काम हो गया, लीगल मेट्रोलॉजी का अपना काम हो गया, सीएपीडी का अपना काम हो गया। हर एक का एक्ट जो है, अगर हम पुराने एक्ट की बात करें, वो एक्ट जो है 2006 से आगे जो है वो नल एंड वाइड हो गए। हर एक का अपना अपना एक्ट आ गया, जिसमें फूड सेफ्टी का काम था सैंपल चेक करना और किसी तरह की जो अडल्ट्रेशन है वो ना हो, उसके लिए सीएपीडी के पास सिर्फ और सिर्फ रेट के मतलब, अगर किसी के रेट फिक्स करने हैं वो उनका पास आ गया है। और दूसरा उन्होंने ये कर दिया कि आप देखिए कि क्या जो उन्होंने रेट डिस्प्ले किए हुए हैं कि वो प्रॉपर हैं कि नहीं, किसी से एक्स्ट्रा रेट को नहीं चार्ज किए जा रहे। बाकी का कोई भी मसला जो है वो सीएपीडी जो डिपार्टमेंट, अगर आप कहेंगे कि नहीं जी हर एक को हर चीज जो है अलाउड है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक डिपार्टमेंट जो है, लीगल मेट्रोलॉजी है, उनका अपना एक सिस्टम है, उनका अपना एक एक्ट है, उसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं और सीएपीडी को भी उसी के मुताबिक काम करना चाहिए। और दूसरी बात, मैं हैरान हूं कि जब यहाँ पर आकर के एक सिस्टम है और सिस्टम को हम लोगों ने भूल गए कि भाई हम लोग जो है एक फैसिलिटेटर हैं, या हम लोग जो हैं यहाँ पर आकर के और ये दिखाना चाहते हैं कि भाई डिपार्टमेंट के साथ इतनी पावर्स हैं कि वो जो कुछ भी कर सकते हैं। 80 ईयर ओल्ड, पहले उसको आप रिक्वेस्ट करिए कि भाई अपने बच्चों को बुला लो। पहली बात तो ये है कि कोई भी डिपार्टमेंट आए वो विद कोई नोटिस आए उसके साथ आना चाहिए। और दूसरा, यहाँ प्रधान यहाँ पर है, प्रोटेक्शन तो प्रधान है, प्रोटेक्शन तो प्रधान है, उनकी टीम है, उनको लेकर के आप अगर कोई प्रॉब्लम है उनके साथ मिल करके आप हर जगह जा सकते हैं। और प्रधान जब साथ में खड़े हैं तो किसी की जरूरत ही नहीं है। और तीसरी बात यह है कि अगर एक 80 साल का व्यक्ति जो है दुकान पे बैठा है, अगर उसके अगेंस्ट आपको कुछ है भी, कोई प्रॉब्लम भी है, तो पहले आप उनको कहिए कि भाई एक काम करो, आप अपने किसी बच्चे को बुला लो या बाजार के किसी व्यक्ति को बुला लो, और हम लोग जो है हमारी ये पोजीशन है, हम इसलिए यहाँ पर आए हुए। और आते ही जिस तरह का एक एटीट्यूड, और फिर उसके बाद प्रधान को भी उनके साथ भी बदतमीजी, मतलब इस तरह का एटीट्यूड जो है वो नहीं रहना चाहिए। और ये बर्दाश्त भी नहीं होता, क्योंकि ये जो मंडी है ये जम्मू और कश्मीर नहीं, ले को भी फीड करने वाली मंडी है, जम्मू कश्मीर स्टेट को फीड करने वाली मंडी है। और यहाँ से टैक्स कलेक्शन जो है, हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन है यहाँ की। और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का व्यवहार जो है यहाँ के व्यापारी के साथ होना चाहिए। और आप क्लियर करिए कि ये, इसके बाद मैंने तो अभी जावेद साहब से बात की है, मैंने कहा देखो ये तो एक्सेप्टेबल हो नहीं सकता, जम्मू बंद करवाना पड़ेगा तो चैम्बर उसके लिए भी तैयार है, हम सभी जो है मिल करके, क्योंकि व्यापारी की बात है तो व्यापार जो है, व्यापार वर्ग इकट्ठा है, कहीं भी होगा। लेकिन ये जो चीज़ है ये एक्सेप्ट नहीं की जा सकती कि भाई इस तरह का कोई भी व्यक्ति उठेगा, वो आएगा मार्केट में और बिना उस बाजार के प्रेसिडेंट को लेकर के और अपना एक्शन शुरू कर देगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसमें रख लीजिए, कोई जरूरत नहीं। इसमें देखिए जो इशू है, दो इशू है आपके। एक जो मतलब जो भी मतलब बदसलूकी की है, अच्छे से बात नहीं की है, वो किसी भी मतलब कोई भी एक्शन, सही एक्शन भी हो, उसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बारे में हम एडी से और हम भी पूछताछ करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर साहब, जॉइंट डायरेक्टर साहब भी आए हैं, वो भी उनसे पूछताछ करेंगे रिगार्डिंग क्यों उन्होंने मतलब बिहेवियर जैसे भी किया, उसकी हम पूछताछ करेंगे। वो अगर कोई लीगल एक्शन भी है, सही एक्शन भी है, तो एक सेट प्रोसीजर होता है कैसे बात करना, हम उसकी जाँच कर लेंगे। सेकेंड इशू है कि किस बारे में, किस कारण वो उन्होंने चेकिंग करने आए हैं। तो यहाँ आपके साथ जेडी साहब भी आए हुए हैं, डिप्टी डायरेक्टर साहब भी आए हैं। मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा एक बार कंसर्न एडी से बात कर ले कि क्यों हुआ है, चेक करके हमको भी बताएं। वी विल ऑल्सो आस्क कि किस मामले में, किस एक्शन के तहत, किस लॉ के तहत, क्योंकि आपने कहा कि सीएपीडी के पास ये सब जो भी फंक्शंस हैं, हम सीएपीडी वाले भी आए हुए हैं, हम भी पूछेंगे डीसी ऑफिस की तरफ से कि क्या क्या किस एक्ट के तहत क्यों आए थे चेकिंग करने के लिए।
पर एज सच मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ किस लिए चेकिंग किया हम उनसे पूछ लेंगे। और सेकंड रिगार्डिंग जो उनकी बिहेवियर थी, जो भी आप बताए थे, जो सीनियर सिटीजन के साथ बिहेवियर थी, उसके रिगार्डिंग भी हम उनको ये कंसर्न्ड जो ऑफिसर थे उनको हम लोग और डिप्टी डायरेक्टर साहब और जेडी भी पूछ लेंगे। नहीं, देखिए पहली बात तो मेरी उनके साथ बात हुई है कि उनको एक शोकाज नोटिस तो इमीडिएटली निकलना चाहिए कि इस तरह का बिहेवियर जो है उनका वहाँ पर रहा है, उसका एटीट्यूड जो है वो तो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। नहीं, हम दे देंगे। नहीं, देखिए एक मिनट सुनिए, मेरे मेंबर सारे बैठे हैं। नहीं, देखिए मेंबर्स, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहले बताइए, पहले आप पूछो। हम पूछो यहाँ तक आज की जो इंस्पेक्शन हुई है ना, हालांकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करेंगे, मैं आपको बता दूं डायरेक्टरेट को इसका इल्म नहीं था। जो एडीज हैं, डिपार्टमेंट के एडीज हैं, वो डायरेक्ट सुपरविजन में होते हैं कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स के। आप सब जानते हैं कि एक जॉइंट अलग अलग महकमों की एक टीम बनती है, समय समय पर वो मार्केट की इंस्पेक्शन करती हैं। उनका एक कॉम्प्रहेंसिव एक मैंडेट होता है जिसमें वो रेट चेकिंग करते हैं, आर्टिकल्स की क्वालिटी देखी जाती है, लीगल मेट्रोलॉजी के वही सभी साथ में होते हैं, और एक हमारा रेवेन्यू ऑफिशियल भी साथ में होता है। इसमें इस केस में आपके साथ कोई नहीं था। इस केस में सुनिए मेरी बात सुनिए ना सचिन जी, मेरी बात सुनिए। ये जो आपने कहा ना, एक तो डायरेक्टरेट जो है उसको बिना इंफॉर्मेशन दिए, कोई भी डिप्टी डायरेक्टर जो है वो मार्केट में नहीं, उसको इंफॉर्मेशन तो उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है ना, डायरेक्टेड ऑफिस में उनको कन्वे करना पड़ता है। और उसके अलावा आपके डिपार्टमेंट के अलावा कोई भी डिपार्टमेंट आपके साथ नहीं, कोई भी डिपार्टमेंट आपके साथ नहीं। जेडी साहब आप बस चेक कर लीजिएगा। हमें बताइए, आप हमें बताइए कि आप, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, आप हमें बताइए आप चेकिंग करने आए क्यों? क्या आपको शिकायत आई? नहीं, आपको शिकायत आई कोई? और पूरे वेयर हाउस की 800 दुकानें चेक करना है क्यों? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो कंसर्न एडी होता है वो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर की सुपरविजन होता है। जैसे आप अप्रिशिएट करें, एडी पुंछ भी है, एडी रजौरी भी है, एडी कठुआ है, एडी सांबा है, वो जब भी ऐसी इंस्पेक्शन पे जैसा जनाब ने कहा, ये मैटर है इंक्वायरी का। आप कह रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ, वो पूछना पड़ेगा, पूछने पर ही पता इंटरनेट डिपार्टमेंट जो भी आउटकम हो आपको बता दो। आप बैठे हर चीज को लाइव से डिस्कशन करने दो, है ना? आप डिस्कशन करने दो, उसके बाद हो जाएगा। प्लीज आपको